ये हकीकत कि आदम को मौत नहीं बल्कि मौत नफ्स को है कुरान करीम की इस आयत से पूरी तरह वाज़ेह होती है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इस जुमले में गौर किया जाए तो सबसे पहला नुक्ता यही सामने आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान नहीं फरमाया बल्कि नफ्स फरमाया, और यही वो नुक्ता है जिसके गिर्द इंसान की जिंदगी, उसकी रूहानी हकीकत, उसका सफर अब्दियत और उसका रब से ताल्लुक घूमता है। इंसान महज गोश्त पोस्ट का ढांचा नहीं बल्कि एक जिंदा शऊर है जो जिस्म के जरिए इस दुनिया में जलवागर हुआ है। आदम यानी असल इंसान फना नहीं होता। फना तो इस लिबास की होती है जिसे नफ्स कहा जाता है, जो ख्वाहिशात, अना, गुरूर और दुनियावी वाबस्तगियों का मजमुआ है। जब हम आदम की तख्लीक पर गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मिट्टी से एक पैकर बनाया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। ये रूह ही असल इंसान है, यही आदम है, यही वो हकीकत है जो अल्लाह की तरफ से आई और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जानी है। कुरान करीम में बार बार रूह की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है, और ये निस्बत इस बात की दलील है कि रूह फना और नहीं होती। फना तो इस कैफियत की होती है जिसमें रूह कैद हो जाती है, और इस कैफियत का नाम नफ्स है। इन नफ्स दरअसल इंसान के अंदर वो सतह है जो ख्वाहिशात, खौफ, लालच, हसद, गुस्सा और अना से इबारत है। यही नफ्स है जो इंसान को दुनिया से बांधता है, यही नफ्स है जो मौत से डरता है, और यही नफ्स है जो फना के तस्वुर से घबरा जाता है। रूह ना तो मौत से घबराती है और ना फना होती है, क्योंकि रूह का ताल्लुक अब्दियत से है। इसीलिए कुरान ने यह नहीं फरमाया कि हर इंसान मरेगा, बल्कि फरमाया कि हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। चखना इस बात की अलामत है कि नफ्स के लिए मौत एक तजर्बा है, एक मरहला है, ना कि मुकम्मल नीस्ती। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को फना नहीं बल्कि इंतकाल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मौत ऐसे है जैसे कैद खाने से रिहाई। इस फरमान में भी यही हकीकत पोशीदा है कि असल इंसान कैद में नहीं रहता बल्कि आजाद हो जाता है। कैद तो नफ्स में होती है जो जिस्म के साथ बंधा हुआ होता है। जब मौत आती है तो यह कैद टूट जाती है, नफ्स का पर्दा हट जाता है और रूह अपने असल वतन की तरफ रवाना हो जाती। एक आदम फना होता तो आमाल का तसव्वुर बेमानी हो जाता, हिसाब व किताब की बात बेकार हो जाती, जन्नत व जहन्नम का जिक्र लुग़्व हो जाता। ये सब उसी सूरत में मुमकिन है जब असल इंसान बाकी रहे। यही असल इंसान रूह है और यही आदम है, यही आदम है। इंसान बाकी रहे जिसके अफ़ाल तोले जाएंगे, यही असल इंसान रूह है और यही आदम है। सूफियाए कराम ने हमेशा इस नुक्ते पर जोर दिया कि मौत असल में नफ्स की है, आदम की नहीं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को मरने से पहले मर जाना चाहिए, यानी अपने नफ्स को मार देना चाहिए। इस कौल का मतलब यही है कि नफ्स की ख्वाहिशात, अना और गुरूर को खत्म कर दिया जाए ताकि रूह आजाद होकर अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर सके। नफ्स के मुख्तलिफ दर्जे बयान किए गए हैं। नफ्से अम्मारा वो है जो बुराई का हुक्म देता है, जो इंसान को ख्वाहिशात के पीछे दौड़ाता है। यही नफ्स मौत से सबसे ज्यादा खौफजदा होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मौत के साथ ही उसकी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। इसे एहसास दिलाता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। और नफ्से मुतमइन्ना वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौटा, तू इससे राजी और वो तुझसे राजी। इस मकाम पर पहुंचने वाला इंसान मौत से नहीं डरता, क्योंकि इसका नफ्स पहले ही फना हो चुका होता है, वो दुनिया ही में मर चुका होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हमें मौत के बारे में एक मुतवाज़िन और हकीकत पसंदाना तसव्वुर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को याद करने की तलकीन फरमाई, क्योंकि मौत की याद नफ्स को तोड़ती है, गुरूर को खत्म करती है और इंसान को उसकी असल हकीकत याद दिलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को कसरत से याद करो, मौत। इस हदीस में भी यही हिकमत है कि मौत का खौफ नहीं बल्कि उसकी याद इंसान को जिंदा करती है, रूह को बेदार करती है और नफ्स को कमजोर करती है। दुनिया की तारीख गवाह है
कि वही अक़वाम तबाह हुई जो नफ्स की गुलाम बन गईं, जिन्होंने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को बुला दिया। कुरान करीम में फिरौन, कारून और दीगर सरकश कौमों का जिक्र इसीलिए किया गया है कि नफ्स की परस्तिश का अंजाम हलाकत है। इन सब का जिस्म तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी मिसालें आज भी जिंदा है। उनके अंजाम की खबर आज भी इंसान को दी जा रही है। यहां एक और नुक्ता भी काबिल गौर है कि कुरान करीम ने मौत को जायका कहा है। जायका हमेशा आरजी होता है, मुस्तकिल नहीं। इंसान किसी चीज का जायका चखता है, वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन चखने वाला बाकी रहता है। इसी तरह नफ्स मौत का जायका चखता है, मौत का मरहला गुजर जाता है, लेकिन रूह बाकी रहती है। ये तमसील इंसान के लिए एक गहरा पैगाम रखती है कि मौत कोई आखिरी अंजाम नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, एक मरहला है जिसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो उसकी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। वो दुनिया को मंजिल नहीं बल्कि रास्ता समझता है। वो माल, दौलत, शहरत और ताकत को असल मकसद नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक अमानत समझता है। इसका खौफ कम हो जाता है, इसकी उम्मीद बढ़ जाती है और इसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत हो जाता है। सूफियाना फिक्र में आदम की बका और नफ्स की फना का तसव्वुर मरकजी हैसियत रखता है। तसव्वुफ का पूरा सफर इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमता रहे कि इंसान अपने नफ्स को पहचाने, उसे काबू में लाए और फिर उसे फना कर दे। जब नफ्स फना हो जाता है तो रूह जलवागर होती है, और जब रूह जलवागर होती है तो इंसान को अपनी असल पहचान मिल जाती है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह मौत को महबूब समझते थे, क्योंकि उनके लिए मौत जुदाई नहीं बल्कि विसाल थी। उनके लिए कब्र अंधेरा नहीं बल्कि नूर थी, क्योंकि उनका नफ्स पहले ही मर चुका होता था। वो दुनिया ही में जिंदा शहीद हो चुके होते थे। आज का इंसान मौत से इसलिए डरता है कि वो नफ्स के साथ जीता है। उसकी सारी शनाख्त जिस्म, ओहदे, नाम और दुनियावी कामयाबियों के साथ जुड़ी होती है। जब उसे ये सब छिन जाने का ख्याल आता है तो वो घबरा जाता है। अगर वो जान ले कि ये सब नफ्स का हिस्सा है, असल इंसान नहीं, तो उसका खौफ खत्म हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को यही तरबियत दी थी कि दुनिया दिल में ना बसाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सादा जिंदगी गुजारते थे, हालांकि आपके लिए दुनिया के खजाने खोल दिए गए थे। उस सादगी का मकसद यही था कि नफ्स को काबू में रखा जाए और रूह को आजाद रखा जाए। आदम को मौत नहीं, मौत नफ्स को है। इस जुमले को अगर कुरान हकीम की रोशनी में देखा जाए तो सबसे पहली बुनियाद यही बनती है कि अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत को जिस्म नहीं बल्कि रूह करार दिया है। जिस्म तो मिट्टी से बना, फना पजीर है, बदलने वाला है, लेकिन रूह अल्लाह की तरफ से है, इसलिए बाकी रहने वाली है। कुरान करीम का ये फरमान कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, दरअसल इसी फर्क को वाज़े करता है कि मौत एक जाती अदावत है, तजर्बा है जो नफ्स पर वारिद होता है, रूह पर नहीं। रूह ना मरती है ना फना होती है, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होती है। इंसान दुनिया में जिस शनाख्त के साथ जीता है वो ज्यादातर नफ्स की शनाख्त होती है। नाम, रुतबा, माल, खानदान, जिस्मानी हुस्न, ये सब नफ्स की सतह पर होते हैं। जब मौत आती है तो ये सारी शनाख्तें पीछे रह जाती है, क्योंकि ये नफ्स के साथ वाबस्ता थीं। असल आदम, इदराक और रूह इन सब पर्दों से आजाद हो जाता है। इसी आजादी का नाम मौत है, जो दरअसल नफ्स के लिए सख्त और रूह के लिए राहत बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। इस फरमान में भी यही नुक्ता पोशीदा है कि मोमिन इस दुनिया में नफ्स की कैद को महसूस करता है, क्योंकि वो रूह की आजादी को पहचान चुका होता है। जब मौत आती है तो उसके लिए कैद खत्म हो जाती है। यूं मौत उसके लिए नुकसान नहीं बल्कि नफा बन जाती है। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि नफ्स का खत्म होना एक लम्हाती अमल नहीं बल्कि एक तवील तरबियती सफर है। इंसान जब दुनिया में रहते हुए नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ जद्दोजहद करता है, अपनी अना को तोड़ता है, अपनी बड़ाई को मिटाता है, तो वो दरअसल नफ्स को कमजोर और रूह को ताकतवर बना रहा होता है। यही वजह है कि ऐसे लोग मौत के वक्त घबराहट महसूस नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही नफ्स की मौत का जायका चख चुके होते।
जब आदम और नफ्स के फर्क को समझ लिया जाए तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि मौत के वक्त असल में जुदा किया होता है। आम इंसान ये समझता है कि जिंदगी जिस्म के साथ वाबस्ता है, इसलिए जब जिस्म साकिन हो जाता है तो वो यही गुमान करता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि हकीकत यह है कि जिस्म तो सिर्फ एक आला था, एक लिबास था जिसे रूह ने दुनिया के इस मरहले में पहन रखा था। मौत इस लिबास के उतार दिए जाने का नाम है, ना कि पहनने वाले के खत्म हो जाने का। नफ्स इस लिबास के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा होता है क्योंकि इसकी तमाम ख्वाहिशात, आदात और शनाख्तें जिस्म के जरिए पूरी होती है। खाना, पीना, बोलना, देखना, सुनना, पसंद, नापसंद, गुस्सा, लज्जत, खौफ, ये सब नफ्स के दायरे में आते हैं। इसीलिए जब मौत का लम्हा करीब आता है तो सबसे ज्यादा इज़्तिराब नफ्स को होता है, रूह को नहीं। रूह तो पहले ही जानती है कि इसका सफर खत्म नहीं हो रहा बल्कि आगे बढ़ रहा है। कुरान करीम में मौत के वक्त फरिश्तों के आने का जिक्र मौजूद है। ये जिक्र इस बात की दलील है कि मरने वाला मुकम्मल तौर पर बेखबर या मादूम नहीं होता, बल्कि इसके सामने एक नया मुशाहिदा शुरू हो जाता है। अगर इंसान फना हो जाता तो फरिश्तों के इस्तकबाल, सवाल जवाब और बरज़खी मरहले का कोई माना न रहता। ये सब इस बात की शहादत है कि आदम बाकी रहता है, सिर्फ नफ्स की गिरफ्त ढीली पड़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के लम्हे को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह को ऐसे निकाला जाता है जैसे मशकीजे के मना से पानी बह जाता है, ना कोई तकलीफ ना रुकावट। इस मिसाल में भी असल तवज्जो रूह पर है, नफ्स पर नहीं। नफ्स के लिए यह लम्हा सख्त हो सकता है, लेकिन रूह के लिए ये एक सहल और मानूस सफर बन जाता है, बशर्ती का इंसान ने दुनिया में नफ्स को ताबे रखा हो। आलेहीन की मौत आम इंसानों से मुख्तलिफ महसूस होती है। उनके चेहरों पर खौफ के बजाय सुकून होता है, बेचैनी के बजाय इत्मीनान होता है। इसका सबब यही है कि उनका नफ्स कमजोर हो चुका होता है, वो दुनिया के साथ अपनी वाबस्तगियों को तोड़ चुके होते हैं। उनके लिए मौत किसी चीज के छिन जाने का नाम नहीं, बल्कि किसी चीज के मिल जाने का लम्हा बन जाती है। इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा अजीज रखता है, मौत उसी को उससे जुदा कर देती है। अगर अजीज नफ्स हो, दुनिया हो, ख्वाहिशात हो, तो मौत दर्द बन जाती है। और अगर अजीज अल्लाह ताला की रजा हो, रूह का सुकून हो, तो मौत राहत बन जाती है। इस उसूल को समझे बगैर मौत के फलसफे को समझना मुमकिन नहीं। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि कुरान करीम ने नींद को भी एक तरह की मौत करार दिया है। नींद में भी नफ्स की गिरफ्त कमजोर हो जाती है, शऊर जुज़वी तौर पर हट जाता है और रूह एक और सतह पर चली जाती है। फिर सुबह इंसान वापस लौट आता है। ये रोजाना का तजुर्बा इंसान को ये समझाने के लिए काफी है कि असल जिंदगी जिस्म के साथ बंधी नहीं, बल्कि जिस्म के जरिए जाहिर होती है। अगर इंसान रोजाना नींद के इस तजुर्बे पर गौर करे तो इसका खौफे मौत खुद ब खुद कम हो सकता है, क्योंकि नींद भी एक जुदाई है और बेदारी भी एक वापसी। इसी तरह मौत एक मुकम्मल जुदाई है और क़यामत एक मुकम्मल वापसी। इस पूरे अमल में फना कहीं नहीं, सिर्फ तब्दीली है, इंतकाल है। जब मौत के लम्हे में जिस्म और नफ्स की जुदाई का तसव्वुर वाज़े हो जाता है तो अगला मरहला बरज़ख का है, जिसे अक्सर लोग महज कब्र तक महदूद समझ लेते हैं। हालांकि बरज़ख दरअसल एक मुकम्मल शऊरी कैफियत का नाम है। ये वो दरमियानी दुनिया है जहां आदम यानी असल इंसान अपनी आगाही के साथ मौजूद रहता है, मगर नफ्स और जिस्म के बगैर। यही वजह है कि कुरान करीम ने बरज़ख को एक हाइल पर्दा करार दिया है, ना कि नीस्ती या खामोशी। पर्दा हमेशा दो जिंदा हकीकतों के दरमियान होता है, मुर्दा के और जिंदा के दरमियान नहीं। बरज़ख में आदम की जिंदगी इस बात का सबूत है कि मौत फना नहीं बल्कि इंतकाल है। अगर आदम खत्म हो जाता तो सवालो जवाब, नेमत या अजाब, इंतजार आयामत, इन सब का कोई जवाज ना रहता। कुरान करीम में जिन लोगों के बारे में जिक्र है कि वो दोबारा दुनिया में लौटने की ख्वाहिश करेंगे, ये ख्वाहिश भी इसी शऊरी बका का ऐलान है। ख्वाहिश इसी को होती है जो शऊर रखता हो, जो जानता हो, जो महसूस करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के सवालात का जिक्र फरमाया, मुनकिर नकीर का आना बयान फरमाया और इस पूरे मरहले को उम्मत के लिए वाज़ेह किया। ये सारी तफसीलात इस बात की गवाही हैं कि मरने के बाद इंसान बेहिस व हरकत नहीं हो जाता, बल्कि एक नए निज़ाम शऊर में दाखिल हो जाता है। इस निज़ाम में नफ्स का किरदार सानवी हो जाता है,
असल किरदार रूह और आदम की आगाही अदा करती है। बरज़ख की जिंदगी दरअसल इंसान के बातिन का आईना होती है। दुनिया में जो इंसान नफ्स के ताबे रहा उसके लिए बरज़ख तंग हो जाती है, क्योंकि वहां नफ्स की कोई सहूलत बाकी नहीं रहती, न ख्वाहिश पूरी होती है, न अना को तस्कीन मिलती है। इसके बरक्स जो इंसान दुनिया में नफ्स को काबू में रखता है उसके लिए बरज़ख कुशादगी और सुकून का मकाम बन जाती है, क्योंकि उसकी रूह पहले ही आजाद हो चुकी होती है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह कब्र को खौफ की जगह नहीं समझते थे। उनके नजदीक कब्र खलवत का मकान थी, मुलाकात का मकान थी, क्योंकि वो दुनिया ही में नफ्स के पर्दों से निकल चुके होते थे। उनकी जिंदगी ही बरज़ख की तैयारी होती थी, इसलिए बरज़ख उनके लिए अजनबी नहीं होती थी। यहाँ ये नुक्ता भी समझना जरूरी है कि बरज़ख में अजाब या नेमत का ताल्लुक जिस्म से नहीं बल्कि शूर से होता है। जिस्म तो मिट्टी में मिल चुका होता है, लेकिन इंसान का इदराक बाकी रहता है। यही इदराक लज्जत भी महसूस करता है और तकलीफ भी। इसीलिए कहा गया है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। ये बयान जिस्मानी नहीं बल्कि शऊरी कैफियत का है। कुरान करीम में शुहदा के बारे में फरमाया गया कि उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। अगर आम इंसान फना नहीं होता तो शुहदा की जिंदगी बतौर खास क्यों बयान की गई? इसलिए कि शुहदा ने दुनिया में नफ्स को मुकम्मल तौर पर कुर्बान कर दिया होता है, इसलिए उनकी रूहानी जिंदगी ज्यादा वाज़ेह और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ये आयत दरअसल पूरी इंसानियत के लिए एक उसूल बयान करती है कि असल जिंदगी रूह की है, नफ्स की नहीं। बरज़ख का तसव्वुर इंसान को इस हकीकत की तरफ मुतवज्जह करता है कि जिंदगी सिर्फ ये चंद साल नहीं बल्कि एक तवील सफर है। जो शख्स इस सफर को समझ लेता है वो दुनिया के किसी मोड़ पर मायूस नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हर मरहला अगले मरहले की तैयारी है। दुनिया में नफ्स की तरबियत, मौत में नफ्स की जुदाई, बरज़ख में शऊर की बका और क़यामत में मुकम्मल जवाबदेही, ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। बरज़ख के बाद इंसान के शऊरी सफर का अगला बड़ा मरहला क़यामत है, जहां आदम यानी असल इंसान अपनी मुकम्मल आगाही के साथ दोबारा उठाया जाएगा। ये उठाया जाना महज जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक हमागीर शऊरी ज़हूर है, जिसमें रूह, जिस्म और आमाल सब एक नए निजाम के तहत जमा कर दिए जाएंगे। कुरान करीम बार बार इस हकीकत को दोहराता है कि इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा ताकि वो अपने किए का हिसाब दे। अगर आदम फना हो जाता तो दोबारा उठाए जाने का सवाल ही पैदा ना होता। यहाँ ये समझना जरूरी है कि क़यामत में जिस्म का लौटाया जाना नफ्स की वापसी नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तकमील है। नफ्स दुनिया में ख्वाहिशात और रुझानात का मजमुआ था, जबकि क़यामत में इंसान का जिस्म उसके आमाल की गवाही बनेगा। कुरान करीम में आया है कि इस दिन इंसान के हाथ, पांव और जिल्द तक बोलेंगे। ये गवाही इस बात की अलामत है कि इंसान की जिंदगी का कोई लम्हा जाया नहीं हुआ, सब कुछ महफूज है और सब कुछ जाहिर किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशर के मनाजिर बयान फरमाए, जहां लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर सामान के जमा होंगे। इस तस्वीर में दुनियावी शनाख्तें मुकम्मल तौर पर मिट चुकी होंगी। न माल साथ होगा, न ओहदा, न नसब। ये सब नफ्स की अलामतें थीं जो दुनिया तक महदूद होंगी, अपने अमाल के साथ अपने रब के सामने। क़यामत का दिन दरअसल नफ्स के पूरे निजाम के खात्मे का ऐलान है। दुनिया में नफ्स इंसान को फरेब देता था, उसे आर्जी चीजों को मुस्तकिल दिखाता था। क़यामत में यह पर्दा मुकम्मल तौर पर हट जाएगा। इंसान देख लेगा कि वो जिन चीजों के पीछे भागता रहा वो सब साया थी, हकीकत नहीं थी। इस लम्हे आदम अपनी असल पहचान के साथ सामने आएगा और यही लम्हा हकीकी जिंदगी की इब्तिदा होगा। यही वजह है कि कुरान करीम क़यामत को यौमुल हक कहता है, सच का दिन। उस दिन नफ्स की कोई तावील काम नहीं आएगी, कोई बहाना कबूल नहीं होगा। जो कुछ किया गया होगा वही सामने होगा। इस मंजर को समझने वाला इंसान दुनिया में ही अपनी इस्लाह शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि नफ्स की चालें हमेशा नहीं चल सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मरने के बाद के लिए अमल करे। इस हदीस में अकल मयार दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि नफ्स पर गलबा और आखिरत की तैयारी करार दिया गया है। ये मयार इसी वक्त समझ में आता है
जब आदम और नफ्स के फर्क को मान लिया जाए, कयामत में मीजान कायम होगा, आमाल तोले जाएंगे और फैसला सुनाया जाएगा। ये तोल दरअसल इंसान की नीयत, इखलास और बातनी कैफियत का वजन है। जाहिरी अमल दिखा सकता है मगर नीयत पर काबू नहीं रख सकता। इसलिए कयामत में असल अहमियत इसी बातिन की होगी जो दुनिया में नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद के जरिए तश्कील पाया था। कयामत के बाद इंसान के सफर का सबसे फैसला कुन मरहला जन्नत और जहन्नुम है। आमतौर पर लोग उन्हें महज मकामात समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में ये इंसान के शऊरी अंजाम की मुकम्मल सूरतें हैं। जन्नत और जहन्नुम नफ्स के लिए नहीं बल्कि आदम के इख्तियार और नियत के नतीजे में जाहिर होती हैं। नफ्स तो दुनिया में ही अपने खेल खेल चुका होता है, यहां आकर असल इंसान अपनी सारी जिंदगी के इंतखाब का सामना करता है। जन्नत दरअसल उस रूहानी सुकून, कुर्ब और इत्मीनान का नाम है जो इंसान ने दुनिया में नफ्स को ताबे करके हासिल किया होता है। ये सुकून वहां कामिल सूरत में जाहिर हो जाता है। कुरान करीम जन्नत को ऐसी जिंदगी करार देता है जहां ना खौफ है ना गम। खौफ और गम नफ्स की पैदावार है, रूह की नहीं। जब नफ्स की गिरफ्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है तो खौफ और गम का वजूद भी बाकी नहीं रहता, और यही जन्नत की असल हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाया, मगर उन तमाम नेमतों का मरकज अल्लाह ताला की रजा और कुर्ब है। अगर जन्नत सिर्फ मादी आसाइश होती तो रूह को कभी मुकम्मल इत्मीनान ना मिलता। असल लज्जत इस शऊरी कैफियत में है जहां आदम अपने रब की कुर्बत में होता है, और यही कुर्ब हर नेमत से बढ़कर नेमत बन जाता है। जहन्नम इसके बरक्स वो हालत है जहां इंसान अपनी ही बातनी खराबियों के साथ महबूस हो जाता है। दुनिया में नफ्स को आजाद छोड़ देने वाला इंसान वहां अपनी ख्वाहिशात के बोझ तले दब जाता है। कुरान करीम जहन्नम को खसारे की जगह कहता है, क्योंकि वहां इंसान को ये एहसास होता है कि उसने अपनी असल हकीकत को जाया कर दिया। ये अजाब जिस्म से ज्यादा शऊर को होता है, क्योंकि असल इंसान वही शऊर है। यहां ये बात समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला का अदल और रहमत दोनों साथ साथ जाहिर होते हैं। अदल इस बात में है कि हर इंसान को उसके अपने अमल का नतीजा मिले, और रहमत इस बात में है कि नफ्स की कमजोरियों के बावजूद तौबा, नदामत और इस्लाह का दरवाजा दुनिया में खुला रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गजब पर गालिब है। ये गलबा उसी वक्त समझ में आता है जब इंसान नफ्स और आदम के फर्क को जान लेता है। जो इंसान दुनिया में नफ्स के धोखे को पहचान लेता है वो जन्नत की तरफ बढ़ रहा होता है, चाहे उसकी जाहिरी जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और जो इंसान नफ्स को सब कुछ समझ लेता है वो जहन्नम की तरफ जा रहा होता है, चाहे दुनिया में उसे कितनी ही आसाइशें क्यों ना मिल जाएं। दुनिया में रहते हुए नफ्स को मारने का मफहूम अक्सर गलत समझ लिया जाता है। बाज लोग उसे जिस्मानी तकलीफ या दुनिया से मुकम्मल किनारा कशी से जोड़ देते हैं, हालांकि असल मकसद नफ्स की इस्लाह और उसकी सरकशी का खात्मा है, ना कि जिस्म को अजियत देना। नफ्स को मारने का मतलब यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को अपना आका ना बनने दे, बल्कि उन्हें अक्ल, वही और शऊर के ताबे कर दे। यही वो जद्दोजहद है जिसे कुरान करीम ने नफ्स के खिलाफ जिहाद करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत इसी अमली तरबियत नफ्स की जिंदा मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख्वाहिश को मयार नहीं बनाया, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की रजा को मुकद्दम रखा। भूख हो या फक्र, फतह हो या आजमाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल हमेशा नफ्स के बजाय रूह की सतह से होता था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई तजाद नजर नहीं आता। रोजा नफ्स की तरबियत का सबसे मुअस्सिर जरिया है, क्योंकि इसमें इंसान अपनी बुनियादी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हुक्म पर रोक देता है। भूख, प्यास और ख्वाहिश नफ्स को कमजोर करती है और रूह को ताकत देती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को महज रस्म नहीं बल्कि ढाल करार दिया है, जो इंसान को बातनी हमलों से महफूज रखती है। जिक्र इलाही नफ्स को खामोश और रूह को बेदार करता है। जब जुबान अल्लाह ताला के नाम से तर रहती है तो नफ्स की आवाज मदहम हो जाती है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह कसरत जिक्र को नफ्स कुशी का बुनियादी तरीका समझते थे। जिक्र इंसान को उसकी असल पहचान याद दिलाता है
और जब पहचान वाज़ेह हो जाए तो नफ्स की चालें बेअसर हो जाती है। खामोशी भी नफ्स के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। ज्यादा बोलना अक्सर नफ्स की तस्कीन के लिए होता है, जबकि कम बोलना रूह की हिफाजत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो वो भलाई की बात करे या खामोश रहे। इस खामोशी में नफ्स की शिकस्त और आदम की बका पोशीदा है। खिदमत खल्क नफ्स को तोड़ने का एक और अहम जरिया है। जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तो उसका नफ्स कमजोर और उसकी रूह वसी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा खिदमत की, सबसे ज्यादा मुआफ किया और सबसे ज्यादा झुक कर जिया। यही आजिज़ी नफ्स की मौत और रूह की जिंदगी की अलामत है। जब इंसान दुनिया में इस रास्ते पर चल पड़ता है तो मौत उसके लिए अजनबी नहीं रहती। वो जानता है कि उसने नफ्स को दुनिया ही में कमजोर कर दिया है, इसलिए मौत में उसके लिए खोने को कुछ नहीं होता। यही वो मुकाम है जहां खौफ खत्म और इत्मीनान पैदा होता है। खौफ मौत दरअसल मौत का खौफ नहीं बल्कि नफ्स के खात्मे का खौफ होता है। इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, मौत उसी को उससे छीन लेती है। जो शख्स अपनी शिनाख्त, जिस्म, माल, मनसब और ताल्लुकात में तलाश करता है, उसके लिए मौत एक होलनाक तजर्बा बन जाती है, क्योंकि ये सब चीजें नफ्स की ग़िज़ा होती है। जब नफ्स को ये एहसास होता है कि उसकी गिरफ्त खत्म होने वाली है तो वो खौफ पैदा करता है, इज़्तिराब पैदा करता है और इंसान को बेचैन कर देता है। जदीद इंसान का मसला यही है कि उसने नफ्स को ही अपनी असल पहचान बना लिया है। तरक्की, टेक्नोलॉजी, सहूलत और रफ्तार ने नफ्स को मजीद ताकतवर कर दिया है। आज का इंसान हर वक्त मसरूफ है मगर अपने बातिन से गाफिल है। इसकी मसरूफियत उसे सोचने नहीं देती और जब सोचने का वक्त आता है तो खौफ उसे घेर लेता है। यही खौफ मौत है जो दरअसल नफ्स के खो जाने का खौफ है, आदम के फना होने का नहीं। पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को इख्तियार फरमाया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया की तमाम सहूलतें मुमकिन थीं। इस सादगी का मकसद यही था कि नफ्स को महदूद रखा जाए और रूह को आजाद। कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर या राहगीर। मुसाफिर अपने सामान से मोहब्बत नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि ये आर्ज़री है। जब इंसान आदम को पहचान लेता है तो उसकी तरजीहात बदल जाती है। वो हर नुकसान को नुकसान नहीं समझता, हर कामयाबी को नुकसान नहीं समझता। उसके लिए असल कामयाबी नफ्स पर काबू पाना और अल्लाह ताला की रजा हासिल करना होती है। ऐसे इंसान के लिए मौत कोई अजनबी दरवाजा नहीं रहती। यहां ये बात भी काबिल गौर है कि खौफ मौत अक्सर लाइल्मी से पैदा होता है। जिस इंसान ने कभी अपने अंजाम पर गौर ही नहीं किया, जिसने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो कहां से आया है और कहां जाना है, उसके लिए मौत एक अचानक हमला बन जाती है। इसके बरअक्स जो इंसान रोजाना अपने नफ्स का मुहासबा करता है, अपने अमल पर गौर करता है, वो मौत को एक तसलसल के तौर पर देखता है, ना कि एक हादसे के तौर पर। औलिया अल्लाह की मजालिस में मौत का जिक्र खौफ फैलाने के लिए नहीं बल्कि बेदारी के लिए किया जाता था। वो मौत को याद करके जिंदगी को सुनवारते थे। उनके नजदीक मौत एक आईना थी जिसमें इंसान अपनी असल शक्ल देख सकता था। जो शख्स इस आईने से भागता है वो नफ्स का गुलाम रहता है और जो इसका सामना करता है वो आजाद हो जाता है। जिक्र मौत और जिक्र इलाही दरअसल एक ही हकीकत के दो रुख हैं। जिक्र मौत इंसान को नफ्स की आर्जी हैसियत याद दिलाता है और जिक्र इलाही आदम को इसकी असल पहचान से जोड़ देता है। जब इंसान सिर्फ मौत को याद करता है मगर अल्लाह ताला को याद नहीं करता तो वो खौफ में मुब्तला हो जाता है, और जब वो अल्लाह ताला को याद करता है मगर मौत को भुला देता है तो गफलत में पड़ जाता है। कामिल तवाजुन उसी वक्त पैदा होता है जब दोनों जिक्र साथ साथ हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को याद करने की तरगीब भी दी और अल्लाह ताला के जिक्र को जिंदगी का मरकज भी बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौत का जिक्र कभी मायूसी नहीं लाता बल्कि इंसान को बेदार करता है। इस बेदारी का मकसद यही होता है कि आदम अपनी हकीकत को पहचाने और नफ्स की नींद से जाग जाए। जब दिल में जिक्र इलाही रच बस जाता है तो नफ्स की आवाज खुद ब खुद कमजोर हो जाती है, ख्वाहिशात की शिद्दत घटने लगती है, दुनिया की कशिश महदूद होने लगती है और इंसान के अंदर एक खामोश सुकून पैदा हो जाता है। यही सुकून दरअसल आदम की बेदारी की अलामत है।
ये वो कैफियत है जिसमें इंसान जिंदा रहते हुए भी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मौत किसी ताल्लुक को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मुकम्मल करने आती है। कल्ब की आंख खुलने का मतलब यही है कि इंसान जाहिरी जिंदगी के पीछे छुपी हकीकत को देखने लगे। वो जान लेता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब असल नहीं, बल्कि असल वो है जो दिखाई नहीं देता मगर हर लम्हा मौजूद है। इस इदराक के बाद दुनिया की हर चीज एक निशानी बन जाती है और हर निशानी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ ले जाती है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि आदम की जिंदगी का असल मकसद क्या है। मकसद ना जमा करना है, ना साबित करना, ना मुकाबला करना, बल्कि पहचानना है। अपनी हकीकत को पहचानना, अपने रब को पहचानना और नफ्स के फरेब को पहचानना। जब ये पहचान मुकम्मल हो जाती है तो इंसान की जिंदगी में एक नया वकार आ जाता है। वो शोर में भी खामोश रहता है और खामोशी में भी बामकसद होता है। औलिया अल्लाह इसी बेदारी की हालत में जीते थे। उनकी गुफ्तगू कम मगर असर ज्यादा होता था। उनका अमल खामोश मगर गहरा होता था। वो नफ्स की नुमाइश से निकलकर आदम की हकीकत में दाखिल हो चुके होते थे। इसीलिए उनकी सोहबत इंसान को बदल देती थी, क्योंकि वो नफ्स से नहीं बल्कि रूह से मुखातब होते थे। अब गुफ्तगू उस नुक्ते की तरफ बढ़ती है जहां इंसान ये समझने लगता है कि अगर मौत नफ्स को है तो फिर असल हयात क्या है। कुरान करीम में अल्लाह ताला बार बार इंसान को यह एहसास दिलाता है कि तुम महज जिस्म नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अमानत रखी गई है, एक राज फूंका गया है जिसे रूह कहा गया। ये रूह ना फना होने वाली है ना मिटने वाली, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म से है। जिस्म मिट्टी से आया और मिट्टी में चला जाता है, मगर रूह इस हुक्म की ताबे है जो ना जमाने में कैद है ना मकान में। इसीलिए फरमाया गया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये नहीं फरमाया कि हर रूह को मौत आएगी। जायका वही चखता है जो जिंदा हो, मुर्दा जायका नहीं चख सकता। बस मौत भी एक तरह की हयात का ऐलान है, ना कि नीस्ती का। वो समझ लेता है तो उसका खौफ बदल जाता है। वो मौत से डरना छोड़कर नफ्स से डरने लगता है, क्योंकि असल कातिल नफ्स है जो इंसान को गफलत में रखता है, ख्वाहिशात की जंजीरों में बांधता है और उसे इसकी असल पहचान से दूर कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। ये दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और यही दुश्मन मौत से पहले इंसान को मुर्दा कर देता है। वो जिंदा चलता फिरता जिस्म जो ना हक को देख सके, ना हक को सुन सके, ना हक को पहचान सके, वो कुरान की जबान में मुर्दा है, अगरचे वो सांस ले रहा हो। यही वजह है कि कुरान करीम में फरमाया गया कि क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसे नूर अता किया जिसके जरिए वो लोगों में चलता फिरता रहे। उस शख्स की मानंद हो सकता है जो अंधेरों में है और निकल नहीं सकता। यहाँ मरने और जीने का ताल्लुक जिस्म से नहीं बल्कि शऊर से है। इंसान नफ्स के गलबे में हो तो जिंदा होते हुए मुर्दा है, और जब नफ्स मगलूब हो जाए तो मरने से पहले जिंदा हो जाता है। इसी को सूफिया ने मौत से पहले मर जाना कहा है, यानी नफ्स की मौत और रूह की हयात। यहाँ कब्र का तस्वुर भी बदल जाता है। कब्र महज जमीन का गढ़ा नहीं बल्कि एक हालत है। जो शख्स दुनिया में नफ्स का पैदी रहा उसकी कब्र तंग हो जाती है, क्योंकि उसकी रूह पहले ही तंगी में थी। और जो शख्स दुनिया में नफ्स से आजाद रहा उसके लिए कब्र बाग बन जाती है, क्योंकि उसकी रूह पहले ही वुसअत पा चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। ये फैसला मट्टी नहीं करती, ये फैसला नफ्स की हालत करती है। जब इंसान मौत को इस जाविये से देखता है तो वो जिंदगी को भी नया मानी देता है। फिर वो दुनिया को आखिरी मंजिल नहीं समझता बल्कि एक रास्ता, एक इम्तिहान, एक पर्दा समझता है। वो जान लेता है कि असल कामयाबी नफ्स को मारने में है, जिस्म को पालने में नहीं। जिस्म की गजा रोटी है, रूह की गजा जिक्र है और नफ्स की गजा ख्वाहिश है। जिसने ख्वाहिश को मार दिया उसने नफ्स को मार दिया, और जिसने नफ्स को मार दिया वो हकीकत में कभी नहीं मुर्दा। यही वजह है कि औलिया अल्लाह के लिए मौत विसाल होती है, जुदाई नहीं। उनके यहाँ मौत का लफ्ज खौफ नहीं बल्कि मुस्कुराहट बन जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मरने वाली चीज पहले ही मर चुकी है। अब जो बाकी है वही असल है। जब दुनिया छोड़ती है तो रब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को कैद खाना फरमाया मोमिन के लिए, तो कैदी की रिहाई पर रोना कैसा? इंसान के नफ्स के मरातिब 3 बुनियादी दर्जाजात में तकसीम किए जाते हैं, अम्मारा, लव्वामा और मुतमइन्ना।
नफ्से अम्मारा वो है जो इंसान को बुराई की तरफ माइल करता है, ख्वाहिशात की गुलामी में रखता है और रूह की तरफ तवज्जो नहीं देता। कुरान करीम में इस नफ्स की सराहत है कि ये इंसान को बुराई की तरफ धकेलता है और मौत के खौफ से डराता है ताकि इंसान हकीकत की तरफ न देख सके। नफ्से लव्वामा वो है जो इंसान को अपनी खताओं पर मलामत करता है। दुनिया में हर अमल के बाद ये नफ्स इंसान के शऊर को जगाता है, उसे हिसाब की तरफ मुतवज्जा करता है और हकीकत के करीब ले आता है। ये दर्जा एक ऐसा पल है जहां इंसान के अमाल उसके शऊर को साफ करते हैं और मौत की कैफियत को समझने की सलाहियत बढ़ती है। नफ्से मुतमइन्ना वो है जो मुकम्मल तौर पर रूह के ताबे हो चुका होता है। इसमें खौफ और इस्तिराब नहीं रहता क्योंकि ये जान चुका होता है कि हर अमल का हिसाब अल्लाह ताला के पास महफूज है और वो ही बेहतरीन फैसला करेगा। नफ्से मुतमइन्ना के हामिल इंसान के लिए मौत एक खौफनाक लम्हा नहीं बल्कि एक इंतकाल और मुलाकात का आगाज है। ये कैफियत वो है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया। अस्सलामु अलैकुम। जहां मोमिन के दिल में सुकून, इत्मीनान और अल्लाह ताला की मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। इंसान के आमाल इसी तनाजुर में मौत की कैफियत को तश्कील देते हैं। जो शख्स नफ्से अम्मारा के ताबे रहा उसके लिए मौत खौफनाक और बरज़ख तंग होगा। जो शख्स नफ्से लव्वामा के ज़ेरे असर अमल करता रहा उसके लिए मौत में तौबा और इस्लाह का मौका मौजूद होता है। और जो शख्स नफ्से मुतमइन्ना के तहत जिंदगी गुजारता है वो मौत को मरहले की तरह कबूल करता है और जन्नत के बाग में दाखिल होने की तैयारी कर चुका होता है। खौफे मौत इस वक्त खत्म होता है जब इंसान ये समझ जाए कि असल दुश्मन नफ्स है, ना कि मौत। नफ्स ने जो धोखे दिए वो सब दुनिया में दिए। मौत महज उस धोखे के खात्मे का ऐलान है। जब इंसान नफ्स की गुलामी से आजाद हो जाता है, अल्लाह ताला की तरफ पलटता है और अपनी रूहानी हकीकत को पहचान लेता है, तब मौत का खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जिंदगी, मौत, आमाल, खौफ और इत्मीनान सब नफ्स की सतह पर नहीं बल्कि आदम की पहचान और रूह की हकीकत से जुड़े हैं। जो इंसान ये समझ लेता है वो जिंदा रहते हुए भी आजाद है और मरने के बाद भी सुकून और राहत का हकदार है। इंसान जब जिंदगी के इस नुक्ते तक पहुंचता है जहां वो मौत को सिर्फ एक हकीकत के तौर पर देखता है, जहां नफ्स की गुलामी खत्म हो चुकी हो और आदम की पहचान वाज़े हो चुकी हो, तब जिंदगी के नए मायने सामने आते हैं। जिंदगी सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं रहती बल्कि हर लम्हा इबादत, हर लम्हा तैयारी और हर लम्हा अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का मौका बन जाता है। अमली तब्दीलियां इस वक्त नमूदार होती हैं जब इंसान अपनी तरजीहात बदल देता है। दुनियावी ख्वाहिशात के बजाय रूहानी हकीकत की तलाश उसकी जिंदगी का महवर बन जाती है। उसे किसी के मुकाबले में जीत या हार की फिक्र नहीं रहती क्योंकि वो जान चुका होता है कि असल कामयाबी नफ्स पर काबू पाने में है, ना कि दुनिया के फरेब में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यही तालीम मौजूद है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लम्हा अल्लाह ताला की रजा को मुकद्दम रखा और हर अमल को इबादत के तौर पर अंजाम दिया। मौत की हकीकी रूहानी अहमियत तब महसूस होती है जब इंसान को दुनियावी फरेब से आजाद करके असल हकीकत की तरफ ले जाती है। इंसान जब इस हकीकत को कबूल कर लेता है तो खौफ, इस्तिराब और गैर यकीनी कैफियत खत्म हो जाती है और जिंदगी के हर लम्हे में शऊर और बेदारी का एहसास रहता है। आखिरी पैगाम यही है कि इंसान अपने नफ्स के धोखे, दुनियावी फरेब और मौत के खौफ को पहचाने और अपनी जिंदगी को असल मकसद की तरफ मोड़ दे। जब आदम अपनी पहचान और रूह की हकीकत से जुड़ता है तो वो जिंदा रहते हुए भी आजाद हो जाता है और मरने के बाद भी सुकून और राहत का हकदार बनता है। यही वो इल्म और बसीरत है जो इंसान को हकीकी जिंदगी अता करती है और यही वो हिदायत है जो कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हम तक पहुंचाई गई है।